हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो करंट अफेयर है वो 7 जुलाई का जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रेल 1। जी हाँ, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो हैं इन्होंने लॉन्च किया है द रेल 1 मोबाइल एप्लीकेशन ऐप। ये लॉन्च किया था इन्होंने 2 जुलाई 2025 को न्यू दिल्ली में। रेल 1 क्या है? ये एक न्यू सुपर ऐप है जो हैंडल करेगा ऑल रेलवे रिलेटेड पैसेंजर नीड्स इन वन प्लेस। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है पैसेंजर और फ्लाइट सर्विसेज दोनों के लिए। इट वॉज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडियन रेलवेज। रेल 1 कंबाइन करता है सर्विसेज जैसे कि टिकट बुक करना, रियल टाइम ट्रैक करना कि ट्रेन कहाँ पे है अभी, फूड ऑर्डर करना, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जिसे PNR कहते हैं, स्टेटस को जान सकेंगे, रिफंड्स, पोर्टर बुकिंग, रेल हेल्प सर्विसेज अवेलेबल होंगी। ये दोनों आपको मिलेंगे एंड्रॉयड प्ले स्टोर में और iOS ऐप स्टोर में। नेक्स्ट आता है GoSat GW। जापान ने लॉन्च किया है ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर साइकिल, जिसे GoSat GW कहते हैं, फ्रॉम तेनेगाशिमा स्पेस सेंटर। GoSat GW क्या है? ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि डेवलप किया गया है जेक्सा जो है वो जापान की एयर स्पेस एजेंसी है। जैसे कि इंडिया में इसरो है, अमेरिका में नासा है, वैसे ही जापान का क्या है? जेक्सा है, जिसे कहते हैं जापानीज़ एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसे लॉन्च किया गया था जियोसैट को यूजिंग H2A रॉकेट। इट इज़ कैरिंग 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड, द टोटल एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल इमिशन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर 3, जिसे टेंसो 3 शॉर्ट में कहते हैं, और एडवांस माइक्रोवेव स्कैनिंग रेडियोमीटर 3, जिसे AMSR R3 शॉर्ट में कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? मॉनिटर करना ग्लोबल मीन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आती है, मीथेन ऑल्सो। वेरीफाई नेशनल एंथ्रोपोजेनिक GHG इमिशन इन्वेंट्रीज, और डिटेक्ट करना GHG इमिशंस फ्रॉम लार्ज सोर्सेज लाइक मेगा सिटीज़ एंड पावर प्लांट्स में से। नेक्स्ट आता है जीनोम। रिसर्चर्स जो है उन्होंने सीक्वेंस करा है फर्स्ट होल एंशंट इजिप्शियन जीनोम को फ्रॉम एन इंडिविजुअल जो रहते थे आपके आज से 4500 to 4800 ईयर्स अगो। माना जाता है कि ये सबसे ओल्ड DNA सैंपल है जो कि मिला है कहाँ से? इजिप्ट से। द एंशियंट रिमेन्स वर फाउंड इन अ सिरेमिक पॉट में मिले था विद इन अ रॉक कट टूम एट नुवारियत। ये साइट है जो लोकेट करती है 265 किलोमीटर साउथ ऑफ कायरो है इजिप्ट की कैपिटल। द इंडिविजुअल वॉज अ मेल एडल्ट जो आइडेंटिफाई हुआ है जिसका जीनोम से, हु लिव्ड बिटवीन द एज ऑफ 44 से 64 की एज की उनकी उम्र बताई गई है। हिज बरियल सजेस्ट करता है कि रिलेटिवली हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था इनका डिस्पाइट एविडेंस ऑफ फिजिकली डिमांडिंग लाइफ। जीनोम क्या है? ये इज़ एन इन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। ये इंक्लूड करता है उनके हेरिडेटरी इंस्ट्रक्शंस को फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग लाइफ एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस फॉर रिप्रोडक्शन। ह्यूमन जीनोम जो है लाइक ऑल अदर सेलुलर लाइफ फॉर्म कंसिस्ट करता है DNA के लिए। DNA कंटेन करता है ह्यूमन जीनोम, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है ये, एंड इंक्लूड करता है बोथ द न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल DNA। माइटोकॉन्ड्रिया का और के खुद के पास भी DNA होता है अपना, और न्यूक्लियर DNA जो होता है जिसके अंदर आपका बेसिकली नॉर्मल DNA सब में पाया जाता है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। दिस रिसर्च रिप्रेजेंट करता है, ये एक माइलस्टोन है एंशियंट DNA स्टडीज़ के लिए, एज इट प्रोवाइड्स द कंप्लीट जीनोम फ्रॉम एंशियंट इजिप्ट। The study opened avenues for further research into ancient population in Egypt and surrounding regions. Next is your Karyachali Island. Tamil Nadu government has started an initiative. ये इनिशिएटिव क्या है? सेव करना जो सिंकिंग करियाचली इनका आइलैंड है, दैट इज़ पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क के रेंज में आता है। ये जो एफर्ट है ये फॉलो करता है द सक्सेसफुल रीस्टोरेशन ऑफ वन आइलैंड एंड इज़ पार्ट ऑफ द तमिलनाडु सस्टेनेबली हार्नेसिंग ओशन रिसोर्स इनिशिएटिव के अंदर आता है। फंडेड जो है ये बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक। द प्रोजेक्ट हैज़ बजट ऑफ 50 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। कोरल रीफ्स जो हैं ये प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द कोस्ट लाइन्स फ्रॉम इरोजन एंड सपोर्टिंग मरीन बायोडाइवर्सिटी। ये एक्ट करती हैं नेचुरल बैरियर की तरह दैट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर।
द गल्फ़ इज़ द होम टू वन ऑफ द 4 मेजर कोरल रीफ्स इन इंडिया, और ये सफ़र कर रही हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कोरल माइनिंग्स, जिसको रोक लगा दी गई थी इन 2005। ये जो नया इनिशिएटिव है ये एम करता है इन्हांस करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को, प्रोटेक्ट करे द आइलैंड फ्रॉम फर्दर इरोजन। द तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन कर रहा है इसमें IIT मद्रास के साथ, एंड द सुगंधी देवाडेसन मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट आता है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को। खेलो भारत नीति 2025 कहते हैं इसे। रिप्लेस किया है इसने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 को। ये एक जो है मैप है, रोड मैप है टू मेक इंडिया ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस विद अ फोकस ऑन 2036 ओलंपिक। 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स जो हैं वो होंगे, और इसी का ये एक रोड मैप की तरह तैयार कराया जा रहा है। ये एम करता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया स्पोर्ट्स लैंडस्केप को बाय प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स फॉर ऑल एंड कम्युनिटी फिटनेस। स्ट्रेंथन करता है स्पोर्ट इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस, एनकरेज करेगा स्पोर्ट टूरिज्म को, एंड मैन्युफैक्चरिंग क्रिएटिंग रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द सेंटर। ये पॉलिसी मार्क कर दी है एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इन इंडियाज़ विजन फॉर लॉन्ग टर्म स्पोर्टिंग सक्सेस एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसमें यूज़ होगा जो आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि AI हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, विल enhance performance or tracking and program implementation. With the National Sports Policy 2025 और 2036 Olympic aspiration, India stand करता है at a historic juncture. If backed by reform, inclusivity and investment, sports can emerge कर सकता है एक powerful engine of national development. ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर रहे हैं 7 जुलाई के। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो वीडियोस देखते हैं कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग वीडियो देखें, ज़रूर देखें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।